रामपुर गांव की सुबह बहुत सुहानी थी। गांव के बाजार में दो भाइयों के ढाबे थे। एक था रामू चिकन टिक्का वाला और दूसरा था सचिन मटन कलेजी वाला। सीता, आज जल्दी तैयारी कर लेते हैं। हाँ जी, ग्राहक आते ही होंगे। रामू और उसकी पत्नी सीता सुबह से ही मेहनत में लग जाते थे। मैं मसाले तैयार कर देती हूँ। और मैं चिकन बना देता हूँ। बाजार के दूसरी तरफ सचिन का मटन कलेजी ढाबा था। आज भी ग्राहक कम है। सब तुम्हारे भाई के पास चले जाते हैं। ललिता बहुत घमंडी और लालची स्वभाव की थी। मुझे रामू की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी नहीं। थोड़ी देर में रामू के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। रामू भैया, 2 प्लेट चिकन टिक्का। मेरे लिए 4 प्लेट पैक कर दो। रामू का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। ऐसा चिकन टिक्का कहीं नहीं मिलता। धन्यवाद भाई। ये सब देखकर सचिन के मन में जलन पैदा होने लगी। इतने ग्राहक सिर्फ उसके पास क्यों? कुछ करना पड़ेगा। जलन धीरे धीरे साजिश में बदलने लगी। उसकी बदनामी कर दो। यही सही रहेगा। अगले दिन सचिन बाजार में झूठ फैलाने लगा। रामू खराब चिकन बेचता है। क्या सच? लेकिन गांव वाले रामू को अच्छी तरह जानते थे। झूठ मत बोलो सचिन, रामू ईमानदार आदमी है। सचिन की पहली चाल नाकाम हो गई। वह वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। क्या हुआ जी, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मेरी बात किसी ने नहीं मानी। और बड़ी चाल चलनी होगी। उधर रामू को लोगों से पता चला कि सचिन उसके बारे में झूठी बातें फैला रहा है। ये सुनकर उसे दुख तो हुआ, लेकिन उसने शांत रहने का फैसला किया। मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। रामू ने बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया। वो पहले की तरह मेहनत करता रहा। हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दिन बीतते गए और रामू के चिकन टिक्के की प्रसिद्धि और बढ़ती गई। हम दूसरे गांव से सिर्फ आपका खाना खाने आए हैं। आपका बहुत धन्यवाद। रामू की बढ़ती सफलता देखकर सचिन की जलन और बढ़ गई। अब तो पहले से भी ज्यादा भीड़ हो गई है। कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उस रात सचिन और ललिता ने एक नई साजिश रची। उसके ढाबे के पीछे गंदगी फैला देते हैं। फिर लोग समझेंगे कि वो गंदा खाना बेचता है। आधी रात को दोनों चुपके से रामू के ढाबे के पीछे पहुंचे। जल्दी करो, कोई देख ना ले। सारा कूड़ा यहीं डाल दिया। अब यहाँ से जल्दी चलो, इससे पहले कि कोई देख ले। अगली सुबह रामू जब ढाबे पर पहुंचा तो पीछे गंदगी देखकर हैरान रह गया। अरे, ये सब किसने किया? किसी ने जानबूझकर किया है। रामू ने शिकायत करने के बजाय सफाई करना बेहतर समझा। चलो पहले सफाई करते हैं। हाँ, ग्राहक आने वाले होंगे। दोनों मिलकर कचरा साफ करने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरा ढाबा चमकने लगा। वाह, कितनी सफाई है यहाँ। इसीलिए हम यहाँ आते हैं। उसी समय गांव में एक बड़े मेले की घोषणा हुई। इस बार सबसे अच्छे ढाबे को पुरस्कार मिलेगा। वाह, बहुत अच्छा। मेले की खबर सुनकर दोनों भाई तैयारी में जुट गए। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। जैसा हमेशा करते हैं। दूसरी तरफ सचिन भी तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान गुणवत्ता पर नहीं बल्कि ज्यादा पैसे कमाने पर था। और वे लोग सभी खराब हो चुके मसाले मिला रहे थे। सस्ता सामान इस्तेमाल करो ताकि ज्यादा मुनाफा हो सके। आखिरकार मेले का दिन आ गया। पूरे इलाके से हजारों लोग मेले में पहुंचे। हर तरफ रौनक और उत्साह का माहौल था। आज तो मेले में खूब मजा आएगा। चलो पहले खाने के स्टॉल देखते हैं। रामू और सीता सुबह से ही ताजा चिकन टिक्का तैयार करने में लगे हुए थे। आज भी स्वाद और ईमानदारी से कोई समझौता नहीं होगा। यही हमारी पहचान है। रामू के स्टॉल पर देखते ही देखते लंबी लाइन लग गई। 2 प्लेट चिकन टिक्का देना। मेरे लिए 4 प्लेट पैक कर दो। दूसरी ओर सचिन और ललिता ज्यादा मुनाफे के लालच में घटिया सामान से मटन कलेजी बना रहे थे। कोई नहीं पहचान पाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। कोई नहीं पहचान पाएगा कि हम खराब मसालों से मटन बनाकर लाए हैं। आज खूब पैसा कमाएंगे। शुरुआत में सचिन के स्टॉल पर भी ग्राहक आए, लेकिन कुछ देर बाद परेशानी शुरू हो गई। मेरा पेट दर्द कर रहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे भाइयों, मुझे तो लगता है कि इन्होंने खाने में कुछ मिलाया है। जब लोगों को खराब खाने की सच्चाई पता चली तो सचिन की खूब बदनामी हुई। ये बहुत गलत बात है। हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। अगली सुबह पुरस्कार समारोह शुरू हुआ। पूरे गांव की निगाहें मंच पर थी। अब हम सबसे अच्छे ढाबे के विजेता की घोषणा करेंगे। मुखिया ने विजेता का नाम घोषित किया और पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। इस वर्ष का पुरस्कार रामू चिकन टिक्का वाले को दिया जाता है।
रामू ने पुरस्कार लेते हुए अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी और ग्राहकों को दिया। ये सम्मान मेरी पत्नी सीता और आप सभी ग्राहकों का है। उधर सचिन को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। भैया, मैंने हमेशा आपसे जलन की, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। उस दिन से सचिन ने ईमानदारी और मेहनत का रास्ता अपनाया। दोनों भाई मिलकर काम करने लगे और उनके परिवार खुशी से रहने लगे। अब हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। हाँ भैया, अब कभी जलन नहीं करूँगा। परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।